हेलो स्टूडेंट्स। चंडीगढ़ करियर ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप और आज अपने एफकेट के क्रैश कोर्स को ही कंटिन्यू करने जा रहे हैं आगे। जैसा कि आपको पता है कि अपना 30 डेज का क्रैश कोर्स चल रहा है और आज हमारी उस क्रैश कोर्स की 12th क्लास है। 30 डेज में से 12th क्लास रहेगी और परसेंटेज चैप्टर की ये आपके पास लास्ट क्लास है। इससे पहले हमारे 3 चैप्टर हो चुके हैं, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और आज अपना ये परसेंटेज चैप्टर का लास्ट लेक्चर रहेगा। आज अपना परसेंटेज कंप्लीट होने वाला है। तो इससे पहले परसेंटेज की अपनी 2 क्लासेज हो चुकी है, तो ये हमारी तीसरी क्लास है। और अगर किसी ने पहले वाली 2 क्लासेज नहीं देखी है तो इस वीडियो को यहीं पर रोक के एक बार पहले वाली क्लासेज देखें, क्योंकि आज तीसरा दिन है, लास्ट दिन है। हम कुछ बढ़िया क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। बेसिक क्वेश्चन, बेसिक कंसेप्ट अपने पिछली क्लास में हो चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। अपने डायरेक्ट क्वेश्चन लेंगे, आज क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे। और पहला क्वेश्चन आपके सामने इस तरीके का है। कहता है किसी फ्रेश फ्रूट के अंदर 68% वाटर है और ड्राई फ्रूट के अंदर कहता है 20% जो है वो वाटर है। फ्रेश फ्रूट के अंदर वाटर की कंटेंट ज़्यादा है और ड्राई फ्रूट के अंदर जो कि सूख चुका है उसके अंदर पानी की स्ट्रेंथ जो है वो कंटेंट जो है वो कम हो गई है। क्वेश्चन में बोला गया है कि हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। अगर आपके पास 100 किलो फ्रेश फ्रूट था, उससे अब कितने किलो ड्राई फ्रूट बनेगा, ये क्वेश्चन में बोला गया है। तो वाटर कम हो रहा है, आपने देखा है कि जैसे जैसे फ्रूट आपका ड्राई हो रहा है, जो फ्रूट आपका सूख रहा है, तो आप देख रहे हैं कि पानी जो है उसके अंदर लगातार कम हो रहा है। लेकिन उसके अंदर जो सॉलिड पार्ट रहेगा, जिसको अपने पल्प बोलते हैं, वो सेम रहेगा। जितना पहले था उतना ही सॉलिड पार्ट तो सेम रहेगा, लेकिन जो वाटर है वो लगातार कम हो रहा है। तो अगर मैं यहां पर फ्रेश की बात करता हूं कि फ्रेश के अंदर वाटर लिखा और फ्रेश के अंदर सॉलिड पार्ट लिखा, तो आपने देखा कि वाटर 68% है, तो सॉलिड पार्ट जो होगा वो 32% रहेगा फ्रेश फ्रूट के अंदर। जैसे ही फ्रूट आपका ड्राई होने लग गया, आपने तब देखा कि वाटर जो है 20% रह गया और सॉलिड पार्ट जो है वो 80% हो गया। पहले फ्रेश था, बाद में ड्राई हो गया। अब जब फ्रूट आपका फ्रेश से धीरे धीरे ड्राई की ओर बढ़ेगा, तो उसमें वाटर की कंटेंट जो है वो वेरी करेगी, वो कम होने लग जाएगी, वाटर कम होने लग जाएगा। लेकिन सॉलिड तो सेम रहेगा। सॉलिड सेम रहेगा तो हमने सॉलिड वाला पार्ट जो है वो सेम रखना है। बस यही इस क्वेश्चन का सबसे मेन कंसेप्ट था कि वाटर लगातार कम हो रहा है और सॉलिड सेम रह रहा है, तो सॉलिड वाले को सेम बनाओ। तो सेम बनाने से पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि इसको 4 से जब कैंसिल करोगे तो आपको 17 मिलेगा, और यहां इसको 4 से कैंसिल करोगे तो 8 मिलेगा। और यहां आप कुछ इस तरीके से कैंसिल करो, या तो इसको 1:4 लिख लो, लेकिन हमें सॉलिड को सेम रखना है। मतलब पहले अगर सॉलिड 8 है, 8 यूनिट है, तो बाद में भी सॉलिड 8 ही रहे। तो इसको 8 बनाने के लिए मैं इसको कुछ इस तरीके से कैंसिल करता हूं, ये 2:8 लिख लिया। समझ रहे होंगे बात मेरी आप कि वाटर जो है वो 17 यूनिट से कम होके 2 यूनिट पे आ गया, लेकिन सॉलिड पहले 8 यूनिट से अभी भी 8 यूनिट पे रहा। ये 8 कैसे आया? मैंने इसको ज्यादा से ज्यादा काटने की कोशिश करी तो सिंप्लीफाई किया तो 17 8 आया। यहां में इसको मैं सिंप्लीफाई करके 1:4 भी कर सकता था, लेकिन मैंने 2:8 इसलिए रखा क्योंकि बाद में मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाता अगर मैं सॉलिड को सेम करना चाहूं तो पहले ही इसको इस तरीके से मैंने काट दिया कि यहां 8 बचे। अब आपको समझ आ गया होगा कि फ्रेश के अंदर 17 यूनिट अगर वाटर है तो 8 यूनिट वहां पर सॉलिड पार्ट होगा, और ड्राई के अंदर अगर 2 यूनिट आपके पास वाटर है तो 8 यूनिट आपके पास सॉलिड पार्ट होगा। तो आपने देखा सॉलिड वाला पार्ट जो है सेम है, और ड्राई वाला आपका जो पार्ट है, जो आपका वो वाटर वाला पार्ट है, वो लगातार कम हो रहा है। 17 यूनिट से 2 यूनिट पे आ गया। ठीक है। अब उसने बोला टोटल पहले 100 किलो फ्रेश फ्रूट था, टोटल पहले 100 किलो फ्रेश फ्रूट था। तो यहां पर आप पहले देख पा रहे हैं टोटल कितना फ्रूट था। सर टोटल मेरे पास फ्रेश फ्रूट था 25 यूनिट। मतलब ये जो 25 यूनिट है ना, ये बराबर मेरी 100 किलो के है। तो एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगी? एक यूनिट होगी सर 40 किलो के बराबर। एक यूनिट जो है वो 40 किलो, ओ नहीं 4 यूनिट के बराबर होगी। 25 यूनिट अगर 25 यूनिट अगर 100 किलो के बराबर है, तो मेरे पास एक यूनिट जो है वो 4 किलो के बराबर हो जाएगी।
ठीक बात है। अब मेरे पास बाद में सूखने के बाद कितने यूनिट बचा? सूखने के बाद सर मेरे पास 10 यूनिट फ्रूट बचा है, 10 यूनिट। और अगर 1 यूनिट 4 किलो के बराबर है तो आप इसको देखकर बता सकते हैं कि 10 यूनिट जो है वो आपके पास 40 किलो के बराबर आएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर 40 किलो हो जाएगा। समझ आई होगी बात। बस सबसे मेन बात ये थी कि वाटर लगातार सूख के कम हो रहा है तो सॉलिड वाला पार्ट सेम रखना था। बस हमने जो कुछ भी किया वो सॉलिड को सेम रखने के लिए किया। तो उस क्वेश्चन में पूछा गया था कि 100 किलो के फ्रेश फ्रूट से कितने किलो ड्राई फ्रूट बनेगा। तो फ्रेश आपके पास 100 किलो था तो ड्राई फ्रूट आपके पास 40 किलो बन जाएगा। ये आपके पास आज का पहला क्वेश्चन था। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, कहता है एक सेल्समैन को कमीशन मिलता है 9%। सेल्समैन को 9% जो है कमीशन मिलता है। अगर उसकी सेल 10,000 से ज्यादा हो जाती है तो उसको 3% एक्स्ट्रा बोनस और मिलता है। मतलब कमीशन तो मिलेगा ही मिलेगा, वो जो 9% था उसके अलावा उसको 3% का बोनस और मिलता है। और कहता है अगर ये 10,000 से ऊपर होता है तब की बात है ये, कि अगर 10,000 से वो जितना ऊपर बेचेगा ना, जितना ऊपर सेल करेगा उसके ऊपर 9% का कमीशन तो है ही है, 3% का टैक्स और है। कहता है अगर उसका टोटल कमीशन 1380 रुपए बना बोनस को मिला के तो उसमें से बोनस कितना था, उसमें से कितना बोनस था, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ आया होगा कि 10,000 तक की अगर वो सेल करता तब तो उसको 9% मिलता कमीशन। लेकिन अगर उसकी सेल 10,000 से ज्यादा की है तो 10,000 से जितनी ज्यादा सेल होगी उसके ऊपर उसको 3% एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि 10,000 तक का मैं तो हिसाब कर ही लेता हूं कि 10,000 रुपए जो थे ना उसके ऊपर उसको 9% के हिसाब से 900 रुपए कमीशन तो मिला। ये तो 10,000 तक था, लेकिन उसको 1380 टोटल मिले हैं, मतलब एक्स्ट्रा उसको कितना मिल गया, उसको 480 रुपए जो है वो एक्स्ट्रा मिले हैं। ये 480 रुपए एक्स्ट्रा उसको क्यों मिले? ये 480 रुपए उसको जो एक्स्ट्रा मिले हैं ना वो उसने 10,000 से जो ज्यादा की सेल करी है उसके ऊपर उसको 480 रुपए एक्स्ट्रा मिले हैं उसके ऊपर। अब जब 10,000 से ऊपर की सेल करेगा तब 9% तो उसको बोनस मिलना ही मिलना है, कमीशन मिलना ही मिलना है। 3% उसको क्या मिलेगा, 3% उसको बोनस बोनस में मिलेगा। मतलब टोटल उसको 12% मिलेगा, टोटल उसको 12%। तो ये जो टोटल 12% उसको मिल रहा है ना उसके अंदर आपने देखा कि बोनस ये उसका कमीशन और बोनस वो 3:1 में है। मतलब समझ रहे होंगे आप बात मेरी कि 10,000 रुपए से ऊपर जितना भी पैसा बनेगा उस पैसे में 3 हिस्से जो होंगे वो कमीशन के होंगे और 1 हिस्सा उसका बोनस का होगा। मतलब ये जो 480 रुपए है ना जो उसको एक्स्ट्रा बन रहे हैं, ये जो 480 रुपए उसको एक्स्ट्रा बने हैं उसमें 3 पार्ट तो कमीशन के हैं जो कि 9% के कारण मिले होंगे और 1 पार्ट जो है वो उसके अंदर 3% वाले का है। तो 480 रुपए को 3:1 में जब बांटते हो आप तो आपको इस एक वाला पार्ट चाहिए, सिर्फ बोनस वाला पार्ट चाहिए। तो 1/4 इंटू में 480, आपका आंसर 120 रुपए बोनस आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 120 रुपए। मतलब इस 480 रुपए में 360 रुपए तो उसका कमीशन था 9% के कारण और बाकी का उस 3% एक्स्ट्रा के कारण उसको 120 रुपए अलग से बोनस मिल रहा है, उसको 120 रुपए अलग से बोनस मिल रहा है। और 360 रुपए कमीशन कितने रुपए के ऊपर होगा? किसका 9% 360 होता है? किसका 9% 360 होता है? तो आप यहां से लगा सकते हैं आइडिया कि 4,000 का 9% 360 होता है, मतलब उसने टोटल 14,000 की सेल करी थी। 14,000 की सेल में 10,000 का तो उसको 900 रुपए मिला था, 10,000 रुपए का। बाकी का जो 4,000 उसने एक्स्ट्रा सेल करी है उसके ऊपर 12% उसको मिल रहा है। यहां तक 9% है, बाकी 4,000 के ऊपर उसको 12% मिला, मतलब 480 मिला। और इस 480 में 360 रुपए तो वो 9% के कारण थे और 120 रुपए जो थे वो बोनस 3% के कारण था।
तो आपको फिलहाल यहां तक 14,000 की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ यहां तक क्वेश्चन पूछा था। 120 रुपए मेरे पास आंसर हो जाएगा कि जो 480 रुपए एक्स्ट्रा बने उसके अंदर कमीशन भी है और उसके अंदर बोनस भी है। 9% कमीशन है, 3% बोनस है, तो 480 को मैंने 9 और 3 के रेशो में बांट दिया और इसी के साथ ही ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मैं तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं। तीसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कहता है, इन एन इलेक्शन ओनली टू कैंडिडेट्स कंटेस्टेड 20% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट वोट। दो कैंडिडेट थे, 20% वोटर्स ने वोट नहीं दिया एंड 120 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ठीक बात है। और अगर कहता था विनर गोट 200 वोट्स मोर देन हिज अपोनेंट, thus he secured 40% votes of the total voters on the voter list. So percentage vote of defeated candidate out of the total votes casted is। बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी जा सकता है लेकिन अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। टोटल वोट सर मैंने मान लिए x थे, टोटल वोट मान लिए x, उसमें से 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, मतलब इसका 20% मतलब x/5, तो डिड नॉट कास्ट दियर वोट, वो बंदे हो गए x/5। तो वोट डालने वाले बंदे आपके पास आ गए 4/5 ऑफ x। इतने लोगों ने वोट डाला था टोटल, ठीक बात है। और इतने लोगों ने वोट डाला जिसमें से 120 वोट जो है इनवैलिड हो गए, मतलब वैलिड वोट पीछे आपके पास कितने बचे, 4/5x माइनस 120। इतने वोट आपके पास वैलिड बच गए क्योंकि 120 वोट इनवैलिड हो गए। द विनर गोट 200 वोट मोर देन हिज ओपोनेंट। विनर को हारे वाले बंदे से 200 ज्यादा मिले, तो यहां मैंने विनर लिख लिया और यहां मैंने हारे वाला बंदा ले लिया, लूजर हो गया अपना। विनर को कहता है हारे वाले बंदे से 200 वोट ज्यादा मिले, ठीक बात है, 200 वोट ज्यादा मिले। और कहता है दस ही स्क्योर्ड 41% वोट्स ऑफ द टोटल वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट। वोटिंग लिस्ट में टोटल कितने बंदे थे, वो तो एक्स थे, इसका 41%, मतलब विनर को जो वोट मिले हैं ना, विनर को मिले हैं 41/100 ऑफ एक्स। टोटल एक्स का 41% जो है वो विनर को मिले हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया आगे, अब अगर विनर को टोटल का 41/100 एक्स है तो वैलिड में से विनर के माइनस कर देंगे तो वो लूजर के हो जाएंगे। जितने वोट डाले गए हैं उसमें से अगर मैं विनर बंदे के वोट माइनस कर दूंगा तो वो लूजर वाले क्या देंगे, तो हारने वाले बंदे के वोट कितने आ गए, टोटल वैलिड वोट में से माइनस कर दो जीते वाले बंदे के वोट, जो जीता है उसके वोट को माइनस कर दो, ये हारे हुए बंदे के वोट आ गए जितने भी बन रहे हैं। अब क्वेश्चन वाले ने बोला है कि हारे हुए बंदे से जीते हुए वाले बंदे के वोट जो है ना वो 200 ज्यादा है, मतलब ये हो गया कि इस लास्ट वाली लाइन के अंदर अगर मैं 200 ऐड कर दूं वो इसके बराबर रख दूंगा, लास्ट वाली लाइन में 200 ऐड करके मैं इसके बराबर रखता हूं। तो इसको थोड़ा सा पहले तो साफ किया जाए, फिर इसको अपने सिंप्लीफाई करते हैं। चलो, तो हारा हुआ बंदा कितने वोट ले गया, ये था सर 4/5x माइनस 120 माइनस 41/100x। इसके अंदर 200 ऐड करता हूं तो ये जीतने वाले बंदे के बराबर पहुंच गया। इसको सोल्व करके मैं x की वैल्यू निकालूंगा, सोल्व करके निकालते हैं फिर x की वैल्यू। तो ये हो गया 4/5x और ये इधर आएगा तो माइनस का 82/100x, और ये जब उधर जाएगा तो ये आपके पास फिलहाल प्लस का 80 बच रहा है, इक्वल टू हो गया 0। और यहां से 100 जब मैं एलसीएम लेता हूं तो मुझे मिल रहा है 80x माइनस 82x, मतलब माइनस का 2x इज इक्वल टू माइनस का 80। तो यहां से आप इसने सोल्व किया इसको तो x की वैल्यू आपके पास 4000 आ गई। इसका मतलब टोटल जो वोटिंग लिस्ट में बंदे थे ना वो 4000 थे। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि परसेंटेज वोट्स ऑफ द डिफीटेड कैंडिडेट आउट ऑफ द टोटल वोट, जो हारा हुआ बंदा है उसको टोटल वोट से कितना मिला, कितने परसेंट मिला। तो 4000 जो है, 4000 का अगर मैं 41% निकाल लूं तो विनर के आ जाएंगे। तो विनर के कितने बने, 4000 का
मैंने 41% निकाल लिया, तो विनर के आगे आपके पास 1640 वोट आगे विनर के। हारे हुए बंदे को इससे 200 कम मिले हैं, मतलब जो लूजर है उसको इससे 200 कम मतलब 1440 वोट मिले। हारे वाले बंदे को 1440 वोट मिले हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हारे वाले बंदे को कितने परसेंट मिले, तो 1440 जो है वो 4000 का कितना परसेंट है, ये क्वेश्चन है कि 1440 जो है वो 4000 का कितना परसेंट है। तो 4 से इसको कैंसिल किया 3 बार, और 4 से इसको जब मैं कैंसिल करता हूं तो ये मेरे पास 36 आ रहा है। टोटल 36% फिलहाल मेरे पास आंसर बन रहा है। परसेंटेज वोट्स ऑफ डिफीटेड कैंडिडेट आउट ऑफ टोटल वोट कास्टेड, तो ये 36% फिलहाल मेरे पास आंसर आ रहा है, लेकिन ऐसा ऑप्शन में नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं। टोटल एक्स थे, ठीक बात है। 20% ने वोट नहीं डाला, x/5 ने वोट नहीं डाला। वोट डालने वाले बंदे 4/5x हो गए, और उसमें से 120 इनवैलिड हो गए, तो मैंने वैलिड में से 120 माइनस कर दिए, टोटल में से वैलिड वोट आ गए, ठीक बात है। विनर को कहता है 41% ऑफ टोटल वोटर इन दी वोटिंग लिस्ट, बिल्कुल सही है, 41/100। अब वैलिड में से विनर को माइनस कर दो, ये लूजर के आगे, ठीक बात है। पर लूजर से 200 ज्यादा लिए हैं विनर ने, कहता है द विनर गोट 200 वोट्स मोर देन हिज ओपोनेंट। तो 4/5x माइनस 120 माइनस का 41/100x, कुछ ऐसा हो गया। इससे 200 ज्यादा प्लस कर दिया हमने 200, और बराबर कर दिया उसको विनर के। इसको कैसे सिंप्लीफाई किया, 120 और ये 200 में से 120 गया 80 आया, ये इधर जाके माइनस का 82/100x बना, ये 4/5। 100 जब मैं एलसीएम लाऊंगा तो यहां आएगा 80x माइनस 82x, मतलब माइनस का 2x। 100 उधर चला गया, यहां से 2 से इसको काटा 4 बार, और x की वैल्यू 4000, बिल्कुल सही है। और उसके बाद जब 4000 का मैंने 41% निकाला, 2 0 से 2 0, 4 से 4 और 1600, तो 1640 वोट जो है वो विनर को मिले हैं, ये बात भी ठीक है। उसके बाद हारने वाले बंदे को उससे 2000 वोट 200 वोट कम मिले थे, तो 1640 में से 200 कम कर दिया, तो 1440 आ गया, 1440 आ गया। और 1440 अगर हारने वाले बंदे को मिले हैं, तो वो कितना परसेंट हो गया टोटल का, तो टोटल का 36%, तो अपना आंसर बिल्कुल ठीक है। तो 38 की जगह यहाँ पर 36% कर लेंगे, और अपना आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। वैसे भी अगर टोटल वोट का 41% अगर जीतने वाला बंदा लेके गया है, तो हारने वाले को तो टोटल वोट का उससे कम ही मिलेगा, और 41 से कम वाला अपने पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। 41 से कम वाला हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। परसेंटेज वोट ऑफ डिफीटेड कैंडिडेट आउट ऑफ द टोटल वोट, एक सेकेंड, टोटल वोट जितने कास्ट हुए हैं ना उसका पूछा है भाई, आपको टोटल वोट एक्स का परसेंट नहीं निकालना, यहां गड़बड़ हो रही थी। वेरी गुड। तो यहां उसने बोला है कि जितने वोट डाले गए हैं ना उसका उसको पूछा है कितना परसेंट आया, उसका मतलब अपॉन में 4000 नहीं आएगा, अपॉन में हम 4000 नहीं आएगा, ठीक बात है। तो टोटल वोट कितने कास्ट हुए, उसने बोला है कितने वोट कास्ट हुए, टोटल ये है 4/5 ऑफ एक्स। तो टोटल 4000 का 80% करोगे, 4/5 करोगे 4000 का, तो आपके पास 3200 आएगा। तो अपॉन में उसने 3200 करने का बोला है, ना कि 4000। अपॉन में 3200 करने का बोला है। 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, और इसको जब मैं 4 से कैंसिल करता हूं, 8 से अगर मैं कैंसिल करूं इसको, तो ये आएगा सर 1, और यहां पर 8 से 180, और ये 4 हो गया, और 180 बटा में 4 मतलब 45% आंसर हो जाएगा। ये 41% उसने दिया था टोटल वोटर का, टोटल जो थे एक्स का बोला था, लेकिन जिसका पूछा गया उसने टोटल का नहीं पूछा, टोटल जितने वोट कास्ट हुए हैं ना उसका पूछा है कितने परसेंट मिला हारने वाले को, उसका कितने परसेंट मिला। और वेरी गुड, तो इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन आएगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। कहता है इफ द नंबर ऑफ द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 150%, तो एक फ्रैक्शन ले लिया कुछ इस तरीके से, x अपॉन में y। कहता है इसके न्यूमरेटर को 150% बढ़ा दो, मतलब न्यूमरेटर 100 से 150 बढ़कर 250 हो गया। इसके डिनोमिनेटर को कहता है 350 बढ़ा दो, तो 100 से बढ़ाकर 450 कर दो, मैंने 350 बढ़ा दिया। अब कहता है फ्रैक्शन 25 बटा में 51 हो गया।
क्या यहाँ से x अपॉन वाई निकल जाएगा? बस निकल गया, x अपॉन वाई पूछा, ठीक है। 5 से काटा इसको 5 बार, 5 से काटा इसको 9 बार, 5 से काटा इसको 5 बार, 9 आपका उधर चला गया, तो x अपॉन वाई की वैल्यू आ गई 45/51, जो कि 15/17 है। तो B 15/17 आपका आंसर हो जाएगा। फ्रैक्शन हमने x अपॉन वाई मान लिया। न्यूमिनेटर को कहता है 150% बढ़ाओ, मतलब 100 से मैंने 100 से 150 बढ़ाकर 250 कर दिया। फिर y की बात करी गई है, कहता है 350 बढ़ाओ, तो 100 से मैं 350 बढ़ाऊंगा, वो 450 हो जाए। इसको इक्वल टू कर दिया 25/51 के, और इसको सिंप्लीफाई किया तो x अपॉन वाई की वैल्यू आपके पास 15/17 आ रही है। ये आपका बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरीके, ए बैग कंटेन 600 कॉइन ऑफ 25 पैसे। किसी बैग के अंदर 25 पैसे के 600 कॉइन थे। 600 कॉइन थे 25 पैसे के, मतलब बैग के अंदर 150 रुपए अमाउंट बन रही थी। ठीक बात है। फिर कहता है 1200 कॉइन थे, उसके पास 50 पैसे के, मतलब बैग के अंदर 600 रुपए अमाउंट इनके कारण बन रही थी। कहता है 12% और 25 पैसे कोइन, टोटल 25 पैसे के जितने कोइन है उसका 12% रिमूव कर दो, और इसका 12% आपके पास आएगा 12 इंटू 6 72। 72 कोइन आपने रिमूव करवा दिए, मतलब कितनी अमाउंट आपने रिमूव करा दी, इसका 1/4 कर दो, मतलब 18 रुपए आपके रिमूव हो गए। 50 पैसे का 24, कहता है 24%, कहता है इसका रिमूव करा दो, तो इसका 24% कितना बनेगा? 24 इंटू 2 48, 4 बचा, 24 और 4 आपके पास 28। इतने कोइन आपने 50 पैसे के रिमूव करा दिए। इतने कोइन अगर 50 पैसे के रिमूव कराओगे तो इतनी अमाउंट रिमूव होगी, 144 रुपए रिमूव होगी। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, द परसेंटेज ऑफ मनी रिमूव फ्रॉम द बैग इज नियरली, टोटल कितना परसेंट रिमूव हो गया? तो आपने देखा कि 162 रुपए रिमूव हो गए, और टोटल पैसा था कितना? 750 रुपए था। 750 में से 162 रुपए आपके पास रिमूव हो गए हैं, और पूछा गया कितना परसेंट पैसा जो है वो रिमूव हो गया है। टोटल आपके पास 750 रुपए थे, तो इसको इंटू हम 100 करेंगे, 0 से 0 को कैंसिल किया, 5 से इसको कैंसिल किया 15 बार, इसको 5 से कैंसिल किया 2 बार, तो ये आपके पास आ गया 16 इंटू 2 32, तो 324 अपॉन में 15, तो ये आ जाएगा 20, 2 बार गया 21.6%। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास आंसर हो जाएगा इसका। 25 पैसे के 600 कॉइन थे, 25 पैसे के 600 कॉइन, तो आपको पता है कि 4 कॉइन मिलकर 1 रुपया बनाते हैं, तो 600 कॉइन से 150 रुपए बनेंगे। 50 पैसे के आपको पता है 2 कॉइन मिलकर 1 रुपया बनाते हैं, तो 1200 कॉइन से 600 रुपए बनाते हैं। फिर उसने बोला है इसका 12% रिमूव कर दिया, तो इसका 12% होता है 18 रुपए। इसका 24% रिमूव कर दिया, तो इसका 24% होता है 144 रुपए। तो कहता है जो पैसा रिमूव किया गया है वो टोटल का कितना परसेंट था? तो हमारा आंसर आ जाएगा 21.6%। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरीके से कहता है, इन्हें सम क्वांटिटी ऑफ घी 60% कहता है प्योर घी है, और 40% उसके अंदर वनस्पति है। कहता है अगर 10 किलो ऑफ प्योर घी इज एडेड, तो पहले आपने देखा कि अगर आप पहले की बात करेंगे तो 60 और 40, 60% आपके पास प्योर था और 40% आपके पास वनस्पति था, और रेशो उनका 3:2 था। बाद में क्या हुआ, उसने 10 किलो प्योर घी जो है वो ऐड किया, तो कहता है द स्ट्रेंथ ऑफ वनस्पति कहता है 20% रहेगी, मतलब अब 80% प्योर हो गया और 20% आपके पास वनस्पति हो गया। तो आपने देखा कि प्योर घी अगर ऐड किया गया है तो वनस्पति वाली साइड सेम रहनी चाहिए, तो इसको कुछ इस तरीके से काटो कि वनस्पति वाली साइड सेम रहे। तो मैंने इसको 8:2 के रेशो में काट दिया। तो यहां से आपने देखा कि वनस्पति घी वाली साइड जो है वो आपके पास सेम रह रही है, 2 यूनिट पहले था 2 यूनिट आज है।
लेकिन प्योर जो घी था वो 5 यूनिट ऐड हो गया। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया 5 यूनिट नहीं ऐड करना, 10 किलो ऐड किया है, मतलब मेरी 5 यूनिट 10 किलो के बराबर है। तो 5 यूनिट इज इक्वल टू 10 kg हो गया, तो 1 यूनिट इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2 किलो हो जाएगा। उसने पूछा द ओरिजिनल क्वांटिटी वाज, शुरू में ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी? तो शुरू में ओरिजिनल क्वांटिटी आपके पास 5 यूनिट थी। 1 यूनिट अगर आपकी 2 किलो के बराबर है, 1 यूनिट अगर आपकी 2 किलो के बराबर है, तो 5 यूनिट आपके पास 10 किलो के बराबर हो जाएगी। 1 यूनिट अगर 2 किलो के बराबर है तो 5 यूनिट आपके पास 10 किलो के बराबर हो जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। इन टेस्ट मिनिमम पासिंग परसेंटेज फॉर गर्ल्स एंड बॉयज इज इतना। गर्ल्स के लिए 35% है, बॉयज के लिए 40% है। एक बॉय के 483 नंबर आए और वो 117 नंबरों से फेल हो गया। 483 लेके आया, फिर भी वो 117 से फेल हो गया। इसका मतलब पास होने के लिए 600 पास होने के लिए चाहिए थे बॉय को। 600 नंबर पासिंग मार्क्स थे बॉय के लिए। 483 लाने के बावजूद वो 117 नंबरों से फेल हो गया, मतलब उसको 600 नंबर लाना चाहिए। अब उसने बोला है कि 600 नंबर उसको पासिंग मार्क्स थे और बॉयज के लिए पासिंग मार्क्स तो 40% है। तो किसका 40% 600 होता है? किसका 40% 600 के बराबर होता है? मतलब पेपर 1500 नंबर का था, पेपर 1500 नंबर, क्योंकि 600 जो है ना वो 1500 का 40% होता है। और 1500 में से गर्ल्स को 35% चाहिए पास होने के लिए, तो बस 1500 का 35% निकाल दो, आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 15 × 5 75, 7 बच गया और ये आपके पास 525 हो गया। तो 7th क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। तो बॉयज के मार्क्स दे रखे थे, तो हमने बॉयज से पहले टोटल मार्क्स निकाले कि बॉय के 483 नंबर आए, फिर भी वो फेल हो गया 117 नंबरों से। तो इसको 117 नंबर और ज्यादा चाहिए थे पास होने के लिए, मतलब 600 नंबर चाहिए थे पास होने के लिए। तो आप सीधा कह सकते हो कि 40% बॉय को पास होने के लिए चाहिए थे, और 40% अगर 600 के बराबर है तो 1% आपके पास 15 के बराबर हो जाएगा, और 35% आपके पास 552 के बराबर हो जाएगा। सीधा आपका आंसर 525 हो जाएगा, टोटल निकालने की जरूरत भी नहीं है कि 40% अगर 600 के बराबर है तो 35% किसके बराबर होगी। आपका ये क्वेश्चन बन, तो ये क्वेश्चन था 7th क्वेश्चन। और अब चलते हैं अपने हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके, कहता है एक मैन है, ए मैन लोस्ट हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट इन द गैम्बलिंग आफ्टर 3 राउंड। 3 राउंड के बाद उसका पैसा आधा हो गया। मतलब शुरू में अगर उसका पैसा एक्स रुपए लेकर उसने गेम शुरू किया, तो 3 राउंड के बाद उसके पास x/2 रह गया। द रूल ऑफ गैम्बलिंग इज दैट इफ ही विन ही विल रिसीव 100। अगर वो जीतता है तो 100 रुपए मिलेंगे, और हर राउंड के बाद उसको टोटल जितना उसके पास पैसा बचा है उसको 50% उसको देना पड़ जाता है हर एक राउंड के बाद। और वो क्या है, तीनों के तीनों राउंड जीतता है। तो बताओ कितने पैसे से उसने शुरू किया? मतलब तीनों राउंड जीतने के बावजूद उसका पैसा 3 राउंड बाद आधा रह गया। तो बताओ कितने पैसे से उसने शुरू किया? तो मैंने टोटल पैसा उसका एक्स मान लिया, एक्स था। पहला राउंड वो जीत गया, उसको 100 रुपए मिल गए। अब उसके बाद जितना पैसा हो गया उसका आधा उसने देना है और आधा उसके पास बचेगा। तो जब इसका आधा वो दे देगा तो इसका आधा ही उसके पास बच गया। इतना हिसाब किताब, इतना पैसा जो है ना उसके पास एक राउंड के बाद बचा है। अब दूसरे राउंड में वो एंटर कर गया, दूसरा राउंड जीत गया, तो इस पैसे में 100 रुपए और उड़ गए। अब उसके पास जितना भी पैसा बना उसका आधा उसके पास फिर बच गया, क्योंकि जितना पैसा बना उसका आधा उसने दे दिया, आधा उसके पास बच गया। 2 राउंड पूरे हो गए। तीसरे राउंड में अब उसके पास जितने भी पैसे बने उसमें 100 रुपए और जुड़ गया, और अब जितने पैसे बने उसका आधा दे दिया और आधा उसके पास बच गया। ये 3 राउंड का हिसाब हो गया। एक्स रुपए लेकर उसने खेलना शुरू कर दिया, और जब ये 3 राउंड खत्म हो गए उसके पास कहता है x/2 पैसा बच गया। बस अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये ऊपर वाला पूरा आपका x के बराबर है। आप इसको सोल्व कर लें और आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ये पूरा जो ऊपर वाला है
वो आपका x के बराबर है। तो यहां अगर 2 एलसीएम लोगे, अगर ऊपर 2 अगर एलसीएम लेते हो तो x प्लस 300 आएगा, x प्लस 300। इससे ऊपर का हिसाब मैंने कर लिया। प्लस में 100 है, अपॉन में एक ये 2 ये भी पड़ा है, ये वाला 2 भी पड़ा है, ये रहा 2 आ गया, और प्लस में 100 पड़ा है, ये वाला 100 बराबर आपका ये x के है। तो यहां 4 एलसीएम आया तो x प्लस 700 अपॉन में 4 बराबर x हो गया। तो यहां से x प्लस 700 इक्वल टू 4x आ गया। तो 3x की वैल्यू अगर 700 आ गई, 3x की वैल्यू अगर 700 आ गई तो x की वैल्यू आपके पास 700/3 हो जाएगी। आप इसको आराम से एलसीएम लेकर स्टेप बाय स्टेप सोल्व करें, आप इस नतीजे तक पहुंच जाएंगे, ये आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। बस थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन का काम था। तो ये थे हमारी परसेंटेज की तीसरी क्लास, और इसी के साथ ही अपने इस चैप्टर को कवर करते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर के साथ अपने मिलेंगे कल प्रॉफिट एंड लॉस के साथ, और कल प्रॉफिट एंड लॉस की पहली क्लास होगी। तो थैंक यू सभी को, जय हिंद। वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करने की कोशिश करें। थैंक यू सभी को, जय हिंद।